एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने क्राइमिया में मिसाइल से हमला किया है, जिसे क्राइमिया में रूस समर्थक सेना ने मार गिराया है। इस बीच बड़ी खबर यूरोप से है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने और बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती के बीच परमाणु बम की एक तस्वीर से 31 देश टेंशन में हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें पुतिन का कोई रोल नहीं है, बल्कि खुद बाइडेन के वैज्ञानिकों की गलती हो सकती है। इसके साथ ही यूरोप में अमेरिका के परमाणु गोदाम से बेहद खतरनाक न्यूक्लियर बम की एक ऐसी तस्वीर लीक हो चुकी है जिसने पुतिन को बेइंतहा खुशी का मौका दे दिया है। क्या रूस से जंग में यूक्रेन के हथियार सप्लायर नाटो देश में परमाणु बम फटने वाला था? क्या यूरोप में अमेरिका के परमाणु गोदाम में धमाका होने वाला था? इन सवालों का सच जानने से पहले आप इतना जान लीजिए कि इस एक तस्वीर ने जो बाइडेन का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। इस तस्वीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति की नींद उड़ा दी है। यह तस्वीर अमेरिका के खतरनाक परमाणु बम B-61 की है, जो नाटो के फाउंडर मेंबर द नीदरलैंड्स में अमेरिका के परमाणु गोदाम से आई है। क्या नाटो के एयरबेस में अमेरिका का न्यूक्लियर बम फटने वाला था, जो पेंटागन को सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा? नाटो के गोदाम में ही परमाणु बम फटने के खतरे पर अमेरिका ने सफाई में क्या कहा, आपको आगे बताएंगे। अभी सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। 3 अप्रैल 2023 को फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में द नीदरलैंड्स के एयरबेस पर रखे अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब की तस्वीर भी शामिल है। इस तस्वीर में अमेरिका का यह खतरनाक बॉम्ब डैमेज नजर आ रहा है। FAS की इस रिपोर्ट में अमेरिका और नाटो के सबसे नए सदस्य फिनलैंड समेत सभी 31 देशों में हड़कंप मच गया है। खासकर यूरोप के उन 6 देशों में सबसे ज्यादा दहशत है, जहां नाटो के गोदामों में अमेरिका के करीब 100 न्यूक्लियर बम B-61 रखे हुए हैं। इस रिपोर्ट ने अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिकों की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अमेरिका के वैज्ञानिकों में इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि क्या द नीदरलैंड्स के वोल्कल एयरबेस पर ताकतवर न्यूक्लियर बम B-61 फटने वाला था। इस रिपोर्ट पर पेंटागन के बयान से पहले देखिए खुद ये तस्वीर क्या कहती है। 4 पहिए वाली ट्रॉली पर एक क्षतिग्रस्त B-61 न्यूक्लियर बम पड़ा है, जिसका पिछला हिस्सा बाईं तरफ मोड़ा है। ऐसे में सवाल यह कि नाटो देश द नीदरलैंड्स में अमेरिका का परमाणु बम टेढ़ा कैसे हो गया, जिसे परमाणु बम B-61 बताया जा रहा है, जिसका पिछला हिस्सा एक तरफ से झुक गया है। उसके 4 पंखों में से एक पंखा भी गायब है। और तो और न्यूक्लियर बम B-61 के पिछले हिस्से पर टेप चिपका हुआ है, जो मुमकिन है कि क्षतिग्रस्त हिस्से को ढकने के मकसद से चिपकाया गया हो। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यह परमाणु बम डैमेज कैसे हुआ। क्या सचमुच यह न्यूक्लियर बम फटने? इस तस्वीर में दिख रहे लोग भी एक कहानी बयां कर रहे हैं। 2 लोग जो फर्श पर बैठकर इस परमाणु हथियार के बाहरी हिस्से में हुए नुकसान का मुआयना करते दिख रहे हैं। उनके कंधे के पैड पर EOD लिखा है। मुमकिन है कि EOD का मतलब एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल हो। अमेरिका की एयरफोर्स के मुताबिक EOD के सदस्यों को ही क्षतिग्रस्त हथियारों के नुकसान को पूरी तरह खत्म करने में महारत हासिल होती है। EOD के सदस्य ही सैन्य हथियारों, अपराधियों और आतंकियों के हथियारों, रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों के नुकसान को खत्म करने में एक्सपर्ट होते हैं। द नीदरलैंड्स में अमेरिका के B-61 बॉम्ब को नुकसान कैसे पहुंचा, इसकी वजह अब तक पता नहीं चल सकी है, लेकिन ऐसा जाहिर होता है कि डैमेज बहुत बड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक आशंका है कि यह परमाणु बम किसी वाहन से टकराकर या फिर भूमिगत गोदाम के लिफ्ट में किसी हादसे का शिकार हुआ।
हालांकि द नीदरलैंड्स में अमेरिका के परमाणु बम B-61 के क्षतिग्रस्त होने और इसकी तस्वीर सामने आने पर अमेरिका की एयरफोर्स ने कोई बयान देने से इनकार कर दिया है। लेकिन पेंटागन में बाद में इस पर सफाई दी और कहा कि ये एक नकली हथियार था जिसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के मकसद से किया गया था। जबकि हथियारों पर अंकुश लगाने की वकालत करने वालों ने इस तस्वीर पर गंभीर चिंता जताई है। लंबे समय से यूरोप के देशों से B-61 बमों को हटाने की मांग की जाती रही है। बताया जाता है कि बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते इसकी वापसी पर विचार भी हुआ था, लेकिन यूरोप के ही कुछ देशों ने अपनी हिफाजत की दुहाई देकर अमेरिका से इन परमाणु बमों को नहीं हटाने की गुजारिश की थी। 2014 में क्राइमिया पर रूस के कब्जे के बाद इस विचार को पूरी तरह से खारिज ही कर दिया गया। यूरोप के किन किन नाटो देशों में अमेरिका ने B-61 परमाणु बॉम्ब रखे हैं, आपको ये बताएंगे। उससे पहले आपको B-61 बॉम्ब के बारे में बता देते हैं। B-61 परमाणु बमों का एक ग्रुप है जिसे 1960 के दशक में बनाया गया था। इस बॉम्ब का परीक्षण अमेरिका ने नेवाडा में किया था। बाद में B-61 के 12 वर्जन बनाए गए, जिसका लेटेस्ट वर्जन B-61-12 का डिजाइन अमेरिकी एयरफोर्स और नाटो देशों की परमाणु ताकत बढ़ाने के मकसद से किया गया था। इस बम को B-1B, B-2A, B-52, F-15, F-16 और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट और बॉम्बर से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का ये बम फटने के बाद टारगेट एरिया का क्या हश्र करता है, उसकी गवाही ये मंजर दे रहा है। हालांकि अमेरिका ने यूरोप या नाटो के किसी भी ठिकाने पर अपने परमाणु हथियारों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी पर कभी मुहर नहीं लगाई है, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत यूक्रेन के 5 देशों ग्रीस, द नीदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी और इटली के परमाणु गोदामों में B-61 बॉम्ब रखे हैं। दावे के मुताबिक टर्की समेत नाटो के 6 देशों में अमेरिका ने टोटल 100 B-61 बॉम्ब रखे हैं। युद्ध की हालत में अमेरिका, नाटो न्यूक्लियर प्लानिंग कमेटी और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सहयोगी देशों के जहाज से इन बमों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की मंजूरी देते हैं। नाटो की सालाना एक्सरसाइज में न्यूक्लियर शेयरिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड ने भी इस ड्रिल में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जताई थी। यूक्रेन युद्ध में पोलैंड के एक्शन से व्लादिमीर पुतिन पहले से बेहद खफा है। अब फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद तो पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। फिनलैंड के औपचारिक रूप से नाटो में शामिल होने से पहले ही रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान कर अमेरिका समेत सारे नाटो देशों में खलबली मचा दी है। Putin is escalating Russia's dangerous and destabilizing behavior by now threatening to deploy nuclear weapons in Belarus. He has once again reminded the world of his disregard for international law, including the UN Charter. Russia's suggestion that this intended deployment is somehow justified because of the use of armor-piercing ammunition is ludicrous. To state the obvious, armor-piercing ammunition is in no way analogous to tactical nuclear weapons. आलम यह है कि संयुक्त राष्ट्र में बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती के मुद्दे पर बड़ी बैठक तक हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध के बहाने परमाणु धमाके पर गंभीर चिंता जताई जा चुकी है। The risk of a nuclear weapon being used is currently higher than at any time since the depth of the Cold War. The war in Ukraine represents the most acute example of that risk. The absence of dialogue and the erosion of the disarmament and arms control architecture, combined with dangerous rhetoric and veiled threats, are key drivers of this potentially existential risk. लेकिन रूस है कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका को नाटो देशों में उसके परमाणु गोदामों की याद दिला रहा है। 1990-е годы предприняло все усилия для вывода ядерных вооружений из стран бывшей СССР на свою территорию. Мы неоднократно призывали американцев поступить аналогичным образом, отказаться от мышления времен Холодной войны, вернуть все ядерное оружие США на национальную территорию. और अब तो
फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद मुमकिन है कि अमेरिका यहां भी अपने परमाणु बमों का नया गोदाम खोल दे। ऐसे हालात में पुतिन के परमाणु बम का बटन दबाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।